हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 38 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं और ये अस्तर वाला ब्लाउज है। तो देखिए, मेरे पास से मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला कपड़ा है। तो और सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 मीटर का कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास से नाप का ब्लाउज आया हुआ है, तो इसी से मैंने पूरा मेजरमेंट लिया है इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे इसका चेस्ट साइज बता देती हूँ। देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है और इसका मैंने पूरा मेजरमेंट पहले से ले लिया है और इसी मेजरमेंट से हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। और देखिए, यहाँ से हम जो लाइन हमने खींची है वहाँ से हमें इस ब्लाउज का लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, इस तरफ भी एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब देखिए, ब्लाउज में जितनी गले की लंबाई होती है उसके अनुसार हमें यहाँ पे शोल्डर लेने होते हैं। और देखिए, इस साइज में अगर आपके ब्लाउज की लंबाई 10.5 से ज़्यादा है, 11.5 इंच, 12 इंच इस प्रकार से है, तो आप 5 इंच शोल्डर लेंगे। लेकिन हमारे इस ब्लाउज में गले की लंबाई 9.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 5.25 इंच शोल्डर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.25 इंच और सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आर्महोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो 38 इंच चेस्ट है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्महोल की लंबाई 5.25 इंच रहेगी और इस प्रकार से देखिए, सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए, जो हमने आर्महोल की लंबाई का यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से बाहर की तरफ हमें आधा से 1.25 इंच तक यहाँ पे एक मार्किंग करनी है इस प्रकार से। तो देखिए, अगर आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इस प्रकार से आधा से 1.25 इंच बाहर की तरफ जरूर से ले लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए, 38 का यहाँ पे 4 पार्ट होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आर्महोल की गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से टेप को रखेंगे और आपका आर्महोल का लंबाई का यहाँ पे हाफ करेंगे इस प्रकार से। और देखिए, बीचों बीच सेंटर पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम आर्महोल की गोलाई का शेप दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे दूँगी। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इस प्रकार से मार्किंग करके हाथ शेप भी गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्रंट आर्महोल का शेप नहीं बनाया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट आर्महोल का शेप बना देंगे, देखिए इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पर मैं फ्रंट आर्महोल का शेप देना भूल गई थी, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इस प्रकार से आपको फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल्स का गोलाई दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम गले की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो 6.5 इंच गले की लंबाई लेंगे सामने की तरफ और 2.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ चौड़ाई और इस प्रकार से एक बॉक्स बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल का शेप दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, हमने सामने के गले का भी मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हम 12.25 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और 12.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम साइड से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा कर्व शेप दे देंगे इस प्रकार से और इसको मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, कटोरी की चौड़ाई लेंगे। तो कटोरी की चौड़ाई रहेगी इसमें 6 इंच। तो इस प्रकार से हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे स्केल से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम इसका हाफ कर लेंगे। कटोरी की चौड़ाई जितनी है उसका आधा करेंगे यहाँ पर और 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब ऊपर से देखिए, यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे नेक के ऊपर और 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहीं से हमें कटोरी की गोलाई देनी है इस प्रकार से। तो यहाँ तक देखिए, मैंने कर्व शेप से यहाँ पे शेप बना दिया और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से कटोरी की गोलाई देंगे। तो देखिए, हल्का घुमाते हुए लाइन के उस तरफ से हमें इस प्रकार से कटोरी की गोलाई देनी है।
अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो 32 इंच कमर है तो उसका 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर और 8 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे और 1 इंच लेंगे पीछे की तरफ टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा मार्किंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने बैक आर्म होल से इसकी कटिंग की है। अब दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है। तो बैक पार्ट हम अभी साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने बेल्ट को अलग कर दिया। अब कटोरी और साइड पार्ट को भी यहाँ पर अलग कर देंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल को छाट देंगे। तो देखिए बेल्ट और साइड वाले पार्ट को साइड में रख लेंगे और इसके बाद हम जो छोटी कटोरी है उससे बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए दूसरे पेपर के ऊपर हम इस कटोरी को छाप देंगे एज इट इज़। और इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर इसको छाप दिया है और सेंटर वाला जो मार्किंग है उसको भी यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखिए जो सेंटर में हमने मार्किंग किया हुआ है उसके ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा टक्स वाला लाइन यहाँ पे बन गया है। अब इसके बाद देखिए जो टक्स की लाइन हमने खींची है 20 सेंटर में, वहाँ से हमें इस तरफ 5 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 5 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरे साइड भी हमें 5 इंच पर इसी प्रकार से मार्किंग कर लेनी है। अब दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए हुक और आई पट्टी के लिए यहाँ पर हमें आधा इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और उसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ हमें आधा इंच लेना है मार्जिन के लिए इस प्रकार से और यहाँ से हमें इसको इस तरह से सीधा करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से गोलाई देंगे कटोरी की, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखिए 3.5 से 4 इंच तक बिल्कुल आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से गोलाई देनी है और फिर उसके बाद इसको हल्का फैलाते हुए इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको नीचे की तरफ मिला दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको गोलाई को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ मिला दिया। अब इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी पेपर कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को इस प्रकार से मैंने डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है और इस प्रकार से देखिए बैक पार्ट को मैंने छाप दिया। अब इसके बाद बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर छाप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए बराबर एडजस्ट करके सभी पार्ट्स को आपको रखना है और इस प्रकार से छाप देना है। तो देखिए बाकी के पार्ट्स भी छाप देंगे इस प्रकार से। तो पूरे पार्ट्स को मैंने यहाँ पे छाप दिया। कहीं पर भी आपको कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, बस सिर्फ आपको बेल्ट में ही मार्जिन देना होता है। तो यहाँ पर हम देखिए 1.25 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं और आप चाहे तो आधा इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो वो बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब सभी पार्ट्स की हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए सभी पार्ट्स को हम जल्दी से कट कर लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए बेल्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी पार्ट्स को बिल्कुल ध्यान से कट करना है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपकी ड्राइंग है उसी प्रकार से आपको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया हुआ है और नीचे से एक लाइन खींच दी है सीधी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। अब इसके बाद देखिए सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ से ऊपर से हम नीचे की तरफ 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव की कैप हाइट रहेगी। इस प्रकार से देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर।
अब इसके बाद देखिए ऊपर से हम इस तरह से टेप को तिरछा रखेंगे और इस लाइन के ऊपर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 8 इंच आर्म होल है इस ब्लाउज में, तो 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने मार्किंग की है। अब इसके बाद नीचे की तरफ हम मोरी का मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच इस आस्तीन में मोरी है, तो 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे स्केल की मदद से। अब ऊपर की तरफ भी इस प्रकार से एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब देखिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींचने के बाद ऊपर की तरफ हमें आधा इंच की दूरी पर इस प्रकार से एक निशान लगाना है और यही से इस निशान को मिलाते हुए हमें इस आस्तीन की गोलाई को देना है। तो देखिए इस प्रकार से गोलाई देंगे और हल्का नीचे उतारते हुए इस प्रकार से इसका शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से गोलाई दे दी है आस्तीन की। अब हमारा आस्तीन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया, इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से कट करने के बाद एक एक कट लगाएंगे फिटिंग के निशान के ऊपर और सेंटर में। अब इसके बाद इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे, तो इसका शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल का इस प्रकार से। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कट करने के बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट पर इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये हमारा सामने का हिस्सा है। अब इसके बाद हम पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम गले की मार्किंग कर लेते हैं और गले की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो हमने चौड़ाई का यहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से हमें इस तरह से टेप को रखना है और गले की लंबाई का निशान लगाना है। 9.5 इंच गले की लंबाई है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 10 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ देखिए चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और गोल गले का शेप देंगे। अब नीचे की तरफ देखिए हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं, तो 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसी प्रकार से सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं 4.25 इंच पर। अब इसके बाद हम टक्स की लंबाई लेंगे, तो टक्स की लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 4.5 इंच। तो देखिए इस प्रकार से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए दोनों तरफ आधा आधा इंच लेना है टक्स की चौड़ाई के लिए और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए साइड से हमें आधा से 1.25 इंच तक ऊपर की तरफ मार्किंग करना है, तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर मार्किंग की है और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसको कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर एक कट लगाएंगे और गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने पीछे की पल्ले की तरफ कटिंग कर ली है। अब सभी पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा के मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को हम इस प्रकार से यहाँ पर डबल फोल्ड करके अच्छे से यहाँ पे बिछा के रखेंगे। तो देखिए बराबर इसको मिला के रखना है मेन फैब्रिक को। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने सभी अस्तर वाले पार्ट को बिछा देंगे। तो देखिए अस्तर वाले पार्ट को आपको ऐसे रखना है कि आपका जो मेन फैब्रिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, ताकि वो आपको बाद में आई पट्टी और गले में पाइपिंग करने के लिए बच जाए कपड़ा। तो देखिए इस प्रकार से आपको अस्तर वाले पार्ट के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए पार्ट्स की कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है और देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे साइड में कपड़ा रखते हुए सभी पार्ट्स की कटिंग की है। तो इसी प्रकार से आपको सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग की है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।